जिन जड़ों का आधार लेकर वृक्ष खड़ा रहता है वो जड़ स्वरूप आधार मूर्तात्माएं हो। ब्राह्मणों की दुनिया में ही है दोनों प्रकार की आत्माएं। तो वो दोनों प्रकार की मनुष्य आत्माएं, उनमें अव्वल नंबर का कोई धर्म का ग्रुप है या नहीं? सूर्यवंश है। लेकिन सूर्यवंशियों में भी सब राज को समझने वाले हैं। अरे सूर्यवंशी हैं और राज को समझने वाले नहीं हैं? नंबरवार समझते हैं। 108 समझते हैं, बाकी 16,000 राजवंशी है। अरे एक बात बताओ ना, जो समझते हैं वो दूसरों को समझाए भी सकते हैं, जो समझते नहीं वो दूसरों को समझाए भी नहीं सकते। तो जो भी सूर्यवंशी हैं वो सब समझते हैं इस बात को। एक पूरा समझता, बाकी नंबर वार समझता। अरे 108 समझता है। दूसरा कहेगा अरे 8 समझते हैं। तीसरा कहेगा अरे ब्रह्मा की 1000 भुजाएं समझते हैं। ऐसे समझने वाले जो खुद भी समझे और फिर दूसरों को समझा सके तो कहेंगे समझदार। अगर खुद समझ लेते हैं और दूसरों को समझा ही नहीं सकते तो उनको क्या कहेंगे? हैं? गूंगे कहेंगे या बोलते कहेंगे? वो तो गूंगे हो गए। गूंगे का गुड़ हो गया। गूंगा गुड़ खा ले और कोई पूछे ये गुड़ जो बात बता रहे हो, हम तो विदेशी आत्माएं हैं, हम तो चीनी खाने वाले हैं, हम तो जानते ही नहीं गुड़ क्या। अरे गुड़ कैसा होता है? अब गूंगा क्या बताए कैसा होता है? तो वो अव्वल नंबर जो ग्रुप है, अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर धर्म की कितनी आत्माएं हैं जो इस राज को दुनिया वालों को समझाएंगी और दुनिया वाले भी उस राज को समझेंगे और राजदार बनेंगे। परसेंटेज में राजयोगी बनेंगे, क्योंकि अपने अपने परिवार के राजा सभी होते हैं या नहीं होते हैं? अपने परिवार के बीच में जो परिवार का मुखिया है वो राजा होता है या नहीं होता है? होता है। तो वो तो अंश मात्र समझने की बात हुई। बाकी ऐसे कितने हैं जो खुद भी पूरा समझें और दूसरों को भी समझाएं? तब ही कहेंगे राजधानी के मालिक। ऐसे तो सारे विश्व की राजधानी का मालिक एक ही होगा, नारायण। लेकिन नारायण अकेला राज्य करेगा सारी दुनिया में? सहयोगी राज्य के अधिकारी होंगे या नहीं होंगे? हैं? जो विश्व पिता कहा जाता है, विश्वनाथ कहा जाता है, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे गाया हुआ है ना, तो वो
खुद तो बैगर दिखाया जाता है। बैगर है या साहूकार दिखाया जाता है? बैगर के रूप में है। वो खुद तो राजाई नहीं करता, लेकिन बच्चों को देता है विश्व की बादशाही या नहीं देता है? देता है। तो जो बच्चे विश्व की बादशाही लेते हैं, राजधानी पर काबिज होकर रहते हैं, वो बच्चे खुद समझने वाले होंगे, तभी तो सारे विश्व को समझा सकेंगे, है कि नहीं? तो वो 108 की माला है। माला माने संगठन। क्या? 108 मनुष्य आत्माओं का ऐसा सशक्त संगठन है दुनिया का, जिनके आत्मा रूपी मण के एक बाप के स्नेह और ज्ञान में पिरोए हुए। कौन से धागे में पिरोए हुए? हाँ, कोई भी माला होती है ना, उसमें धागा होता है। वो धागा सभी मणकों से होता हुआ जो अव्वल नंबर है, उसमें जाकर के गांठ लगती है। तो वो धागा डबल होता है कम से कम, या सिंगल होता है? डबल होता है। एक ज्ञान का धागा और दूसरा स्नेह का धागा। तो उस बाप के स्नेह के धागे में पिरोए हुए 108 ऐसे वस्त्र हैं जो बाप के गले का हार बनते हैं। वो हार नहीं, वो माला रूपी संगठन नहीं, जो सभी धर्मों में माला दिखाई जाती है, जो सभी धर्म वाले माला स्मरण करते हैं मणकों को, वो एक बाप के गले का हार बनते हैं। क्या है? बनते हैं। एक ऊंचते ऊंच बाप के गले का हार नहीं बनते। हर धर्म की अपनी अपनी माला होती है, और मणके भी कम ज्यादा होते हैं। ये 108 की माला है। 108 ऐसे ब्रह्मा वत्स निकलते हैं जो इस राज को अच्छी तरह से समझते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। बाकी जो सेकंड क्लास माला है, नंबर 2 की माला, वो है 16,108। क्या? उस माला के लिए बताया कि 16,000 की माला रूपी संगठन में जाने से तो अच्छा है साहूकार बन जाओ, और जन्म जन्मांतर के साहूकार बन सकते हो। क्योंकि 16,000 जो सरेंडर्ड होते हैं ईश्वरीय सेवा के लिए, अपना तन मन धन समाज के सामने अर्पण कर देते हैं, उनमें बहुत से तो ऐसे हैं जो आज समर्पण होते हैं और कल भाग जाते। तो उनके लिए बताया कि जो समर्पित होकर के बाहर की दुनिया में भाग जाते हैं, वो बाहर की दुनिया में जाकर के चांडाल बनेंगे। क्या? दे करके वापस ले ले तो क्या बनता है? चांडाल बनता है। लेकिन 2 प्रकार के चांडाल बताए, सरेंडर हो जाएं और समर्पित होकर के भाग जाएं, और बाहर की दुनिया में भाग जाएं। क्या? कोई भाग जाए, सरेंडर हो
और सरेंडर होकर के भाग करके अपने माँ बाप जो ज्ञान में चल रहे हैं उनके पास भाग जाए, तो माँ बाप को दुनिया भी कहेंगे या ब्राह्मण ही कहेंगे? दुनिया भी हैं, ज्ञान में चल रहे हैं तो दुनिया भी हुए या ब्राह्मणों के संगठन में कहे जाएंगे? ब्राह्मणों का संगठन है, भले प्रजा वर्ग में आने वाले हैं, सरेंडर्ड नहीं है, तो वो तो हुए भाग जाने वाले बाहर की दुनिया के प्रजा वर्ग के क्या बनने वाले? चांडाल। और जो अंदर रह करके धमचक्कर मचाते हैं, क्या दुनिया देखती है, समझती है, सरेंडर हो गए, माँ बाप ने समझा, परिवार वालों ने समझा, और जो रिश्तेदार हैं उन्होंने भी समझा कि ये समर्पण हो गए, लेकिन अंदर जाकर के कोई बात मानते ही नहीं, हर बात का अपोजिशन करते हैं, खूब धमचक्कर लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो उनके लिए बताया कि वो जो ईश्वरीय परिवार कहा जाता है 16,108 राजा बनने वाले नंबरवार, भले एक जन्म के लिए राज परिवार में रहते हुए कंट्रोलिंग पावर मिल जाए तो वो भी राजा हुए या नहीं हुए हैं? जैसे राष्ट्रपति का अंगरक्षक है या मुख्य ड्राइवर है, तो इंडिया की पब्लिक में किसी को पता चले कि ये इस ओहदे पर है तो उसका दबदबा होगा या नहीं होगा? है, उसकी राजाई कुछ न कुछ चलेगी या नहीं चलेगी? तो ऐसे ही वो 16,000 हैं जिनका 84 जन्मों में कहीं न कहीं कोई न कोई जन्म में जाकर ऐसा पब्लिक के ऊपर दबदबा हो जाता है, जैसे दुर्योधन दुशासन राजा थे नहीं, राजा थे, राजकुमार थे, राज परिवार के भांति थे, फिर दबदबा था या नहीं था? और अपने बाप के ऊपर भी दबदबा था या नहीं था? हैं? था। कंस का जो बाप था वो राजा था, उग्रसेन, और कंस राजा तो नहीं था। फिर कंट्रोलिंग पावर उसके हाथ में थी या नहीं थी? तो जो परिवार के भांति होते हैं उनके हाथ में भी दबदबा होता है या नहीं होता है? कुछ न कुछ कंट्रोलिंग पावर होती है ना। तो ऐसे ही 16,108 हैं राजयोग सीख करके राजाई का दबदबा पाने वाले, राजा बनने वाले। वास्तव में सब राजा हैं नहीं, उसकी नजर में जो गले का हार बनने वाले राजा बच्चे हैं वो कितने हैं? 108। लेकिन वो अपनी धिंगा मुस्ती से राजा बनकर के बैठ जाते हैं, और वो अभी भी ब्राह्मण परिवार में हैं, शूटिंग कर रहे हैं,
रिहर्सल कर रहे हैं। ब्राह्मण परिवार उन्हें देख सकता है, समझ सकता है कि ये ईश्वरीय नियमों पर पूरा पूरा श्रीमत पर चलने वाले नहीं हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। फिर भी उनके दबदबे में रहना पड़ता है। रहना पड़ता है या नहीं रहना पड़ता है? रहना पड़ता है। तो रिहर्सल यहाँ होती है। वहां ब्रॉड ड्रामा में अपने तरीके का रिहर्सल के समय जो रिहर्सल की है वैसा ही पार्ट बजाते हैं। तो बताओ कितने बच्चे हैं जो इस राज को, जो राज बच्चे नहीं जानते हैं, क्या जो 16,000 गोप गोपी जानते हैं। क्या नाम रखा? गोप और गोपी। गोप गोपी का मतलब है गुप्त। किस बात में गुप्त? कोई संबंध ऐसा है मानवीय संसार में जो संबंध गुप्त होता है और गुप्त ही संबंध जोड़ा जाता है। क्या संबंध इंद्रियों के साथ जोड़े जाते हैं या बिना इंद्रियों के जोड़े जाते हैं? इंद्रियों के साथ संबंध जोड़े जाते हैं। जो ब्रह्म वाक्य है संबंध सुख देने के लिए होता है और बंधन दुखदाई होता है। तो ब्रह्म वाक्य कहता है सुख लेना है और सुख देना है। तो सुख देने और सुख लेने का संबंध तो अनेक प्रकार के हैं। माँ बाप बच्चों का सुख लेते हैं या नहीं लेते हैं? हैं? लेते हैं। बच्चे माँ बाप का सुख लेते हैं या नहीं लेते हैं? और संबंधों के मुकाबले माँ बाप और बच्चों के बीच में जो संबंध होता है अंतर होता है या नहीं? इंद्रियों से जो सुख लिया जाता है और दिया जाता है उसमें अंतर होता है ना। तो ऐसा संबंध कौन सा है? संबंध अनेक प्रकार के हैं। संबंध माने सुखदायी संबंध, दुखदायी नहीं होने चाहिए। तो ऐसा संबंध कौन सा है कि सुखदायी तो है और इतना सुखदायी है, इतनी बड़ी छाप छोड़ने वाला है कि पुरुष मरता है तो सारा जीवन जिन इंद्रियों का सुख भोगा है वो इंद्रिय अंत समय में वो संबंध याद आ जाता है और अंतमते सोगते हो जाती। तो कौन सा जन्म मिलता? स्त्री का जन्म मिलता। इसी तरह इंद्रिय का प्रभाव सुख लेने का, सुख देने का स्त्री जाति के ऊपर भी पड़ता है। स्त्री अपने जीवन में जब शरीर छोड़ती है अंत समय में तो सारा जीवन जो सुख भोगा है वो सुख अंत समय में याद आता है और जिसके साथ सुख भोगा है वो याद आ जाता है। तो अंतमते कौन सा जन्म मिलता है? तो
तो देखो ये स्मृति संबंध की इतनी गहरी है, संग का रंग लग जाता है और ऐसा संग का रंग बुद्धि में छप जाता है कि अगले जन्मों तक भी पीछा करता है, छोड़ देता है। फिर रहस्य बताया, जैसा संग वैसा रंग। विविचारी संग होगा तो रंग भी विविचार का लगेगा। देवताओं की दुनिया अब विविचारी संग की होती है। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। ये अव्यभिचारी संग है जो सदा काल का सुख देने वाला है। और इसके उलट व्यभिचारी संग, वो व्यभिचार जितना जास्ती बढ़ता जाएगा उतना भयंकर दुखदायी होता जाएगा। 10 इंद्रियां हैं और 11वां है मन। इंद्रियां ज्यादा दुखदायी हो सकती हैं या मन ज्यादा दुखदायी हो सकता है? होता तो है, लेकिन ज्यादा सुखदायी और दुखदायी कौन कहा जाएगा? जो जितना पावरफुल होगा उतना ज्यादा दुख भी दे सकता है, उतना ज्यादा सुख भी दे सकता है। तो मन ज्यादा पावरफुल है, इसलिए दुखदायी भी हो सकता है। और जब मन बिगड़ता है, तामसी बनता है, तो मेंटल टेंशन बढ़ेगा या घटेगा? और ये मेंटल टेंशन अभी 100-200 वर्ष की बात भारतवासियों की छोड़ दो, क्योंकि 100-200 वर्षों के अंदर भारतवासियों में दास्ता के जो संस्कार विदेशियों के पड़ गए, उन संस्कारों ने परिवर्तन ला दिया। क्या? ऐसे दास दातस्तु के संस्कार पड़ गए कि भारतवासी विदेशियों से ही प्रभावित होने लगे। तो विदेशियों की जो परंपरा देखी, बस उसके पीछे दीवाने होने लगे। और सबसे पहले भारत में दीवाने बने हैं भारत के राजाएं, जिन्होंने पहले भारत से विदेशों के चक्कर लगाना शुरू किए। और वो राजाएं विदेशियों की परंपरा से प्रभावित होकर के अनेक संबंध में आने लगे, जिसे गुप्त संबंध कहा जाता है। आने लगे या नहीं? विदेशियों में छूट है, जीवन में जितने चाहो उतने संबंध जोड़ो। 1, 2, 4, 8 बार डाइवोर्स दो और 8 बार संबंध जोड़ो, 10, 20, 50 बार जोड़ो। और भारतवासियों ने तो, भारतवासी राजाओं ने क्या किया है? हद ही तोड़ दी, सीमा उल्लंघन कर दी, बहुत व्यभिचारी बने। राजाओं के पास शक्ति होती थी, इसलिए खुलेआम भी अनेक शादियां करते रहे, व्यभिचारी बनते रहे। प्रजा बेचारी क्या करे? प्रजा के पास तो इतनी ताकत, इतनी धन दौलत,
इतनी महल माड़ियां नहीं है तो क्या करेंगे? है? अरे यथा राजा तथा प्रजा बनेगी या नहीं बनेगी? तो क्या करेंगे? है चोरी चकारी करेंगे। तो आज भारत की बात छोड़ दो, 200-250 साल पहले भारतवासी खास करके जो प्रजा वर्ग की आत्माएं थी, क्योंकि राजाएं तो थोड़े थे जिन्होंने विदेशियों का पीछा करना शुरू कर दिया, प्रजा तो बहुत थी। तो भारतवासियों ने अपनी परंपरा देवताओं की ज्यादा अपनाई है लंबे समय तक, और अब विचारी होकर के रहे। उनमें भी खासकर कन्याएं माताएं, भारत की कन्याएं माताएं, जिन्हें शास्त्रों में भगवान की गौएं करार दिया गया। क्या? भगवान की गौएं। क्यों? गौ बड़े सीधे स्वभाव की होती है। भारत की कन्याएं माताएं ये ह्यूमन गौएं हैं, जो माँ बाप उन्हें एक खूंटे से बांध देते हैं और सारा जीवन सीधा साधा जीवन एक ही खूंटे से बिताती है। पति शरीर भी छोड़ दे तो भी सारा जीवन उसी पति की याद में बिताए देती है, दूसरी शादी नहीं करते। ऐसा बेविचारी जीवन था। इसलिए भारत का जो विशेष धर्म है, सूर्यवंश, वो सूर्यवंशी ज्यादा सुखी रहते हैं या दूसरे धर्मों के लोग ज्यादा सुखी रहते हैं? सूर्यवंशी ज्यादा सुखी रहते हैं। सनातन धर्म, अव्वल नंबर धर्म, सत्य सनातन धर्म। कैसा धर्म? सत्य। और सनातन माने पुराने थे, पुराना। सत्य अकेला होता है या अनेक साथी होते हैं? सत्य अकेला होता है। तो ये अकेला धर्म है संसार में, जो सदा सत्य है, सदा कल्याणकारी है।